हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद के फजल से आज फिर हम आपके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करने को है। हमारे साथ आज भी बड़े खूबसूरत प्रस्ताव ब्रदर अनिल, ब्रदर नवीद और खुदावंद के दो नए नन्हे जियादे फैजान और जिशान, दोनों दोस्त और दोनों ही बड़ा खूबसूरत बजाते हैं। और कल की ट्यूसडे मीटिंग में आपने इन सबको देखा था, तो हमने बच्चों से कहा कि यार आप हमारे साथ लाइव मीटिंग में आया करो। और बड़ी खुशी की बात है कि इनकी फैमिली ने जब देखा कि इनके बेटे जो हैं ये खुदा की खिदमत के लिए उसके साजो आवाज को बजाना सीख रहे हैं, तो उन्होंने इनको इजाजत दी कि आप इस 9 बजे कि आप जाओ और आप सीखो और ज्यादा कलाम और ज्यादा प्रस्तिश में अपने आप को बढ़ाओ। खुदावंद इनकी फैमिलीज को भी बरकत दे और इन बच्चों को भी। हम सब एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद अपनी प्रस्तिश और खुदावंद के कलाम की तरफ मुड़ेंगे। आंखों को बंद करते हुए हम फैजान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस कदूस आसमानी बाप, ऐ परवर खालिक मालिक, तू जो है, तुझे था, तुझे होने आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज के लम्हे के लिए दूंगा। तुम्हारा जिंदा बख्शा में तेरा के झुको तेरे नाम के तो जला देता जो शुरू से लेके आखिर तक मन निगमन हिफाजत करना, सर से लेके पाँव तक छूना और बड़े निगमन जो नहीं आ सके दूंगा उनको लाकर दुख परेशानी का तकलीफें दूंगा सब दूर करना दूंगा। उनके घर में पाक फरिश्तों का पैर लगा दूंगा, किसी भी चीज़ की कमी ना दूंगा। भाई नहीं आ सकता, जो पहले नहीं आ सकते उनको लाना दूंगा ताकि तेरे नाम से वो खुद बातें सीख सके, तेरा मीठा कलाम सीख सके। निगमन हिफाजत करना, सर से लेके पाँव तक छूना और प्रेस करना दूंगा। ये जो भी दूंगा तेरे लाइफ मीटिंग में देख रहे दूंगा, इनके कोना पर तेरा पाक फरिश्तों का पैर लगा दूंगा, किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके दूंगा। ये जो बच्चे भी जाते हैं के लिए दुआ करते दूंगा, जो सीखने के बाद जाते हैं करते ना खुदा तेरे नाम से खुदा आगे बढ़ सके, तेरे नाम को इस तरह जा दे सकते बढ़ने के बाद जो भी हम गाए बचाए खुदा हम मेरा पसंद करके तुझे पसंद ना बढ़ने के बाद फास करना। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। फैजान दुआ तो फैजान बड़ी अच्छी करता है, और फैजान एक ही सांस में सारी दुआ करती। इतनी खुदावंद फैजान को हम ज्यादा बरकत दे। बस कोशिश किया करें कि दुआ ऐसी हो कि सामने वाले को समझ लिया कि आप उनके लिए क्या दुआ करते हो। ठीक है जी, हम सब प्रस्तिश में बढ़ेंगे और प्रस्तिश में हमारे साथ ब्रदर नवीद, ब्रदर अनिल, फैजान और जिशान दोनों हमारे साथ हैं। और आज हम खुदावंद की प्रस्तिश में इन सबके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद की सताइश में बढ़ेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, खुदावंद के हुजूर में ज़रूर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, कोई जलाल का बादशाह है।
जलाल का बादशाह। वो जिंदा खुदावंद आप सबकी जिंदगियों को बदलने के लिए अपने बेटे को जमीन पर भेजता है ताकि वो हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान का फिदिया दे। मेरे अजीजों, खुद को खुदावंद के हुजूर रखो, लेकिन ईमानदारी से, दिखावे के लिए नहीं। जब आप दिखावे के लिए कुछ करते हो तो आप गुनाह करते हो। आपका दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी ईमानदारी से खुदा को अपना दो। दिखावा खुदावंद को पसंद नहीं। खुदावंद पसंद करता है कि आप रूह और सच्चाई से खुदावंद की तरफ आओ, और जब आप रूह और सच्चाई से खुदावंद की तरफ आते हो तो मेरे अजीजों, बच्चों, कि आपकी जिंदगी में खुदावंद वो काम कर देता है जो आपने सोचे भी नहीं होते। जब आप खुदावंद के साथ चलोगे तब आप और भी बहुत सी खुशखबरियां सुनोगे खुदावंद की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे।
ख्वाहिशात से ज्यादा आपको दे सकता है, लेकिन उसके लिए मेरे अजीजों आप सबको खुदावंद से मांगना पड़ता है और खुदावंद आपको देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों खुदावंद से मांगना शुरू करें और वो आपको देगा। आज हमारे साथ ये बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे काफी जोश में हैं। अभी बच्चे हैं तो थक गए हैं लेकिन वक्त आएगा जब ये कहेंगे कि हम नहीं थके और यीशु नाम में कुव्वत है, कैसी नहीं थकते जिन्ना मर्जी करो। हम भी नहीं थकते भावें सारी रात दुआ लो, हालेलुया। हम भी नहीं थकते भावें सारी रात यीशु दी गल्ला करा दो। आज बहुत सी चीजें खुदावंद कुव्वत बख्श देता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि गैर ज़ुबान नेमत है और रूह कुदस कुव्वत है। जब आप कुव्वत में भर जाओगे तो जान लो, जब आपकी थकावट बढ़ गई, जब आप बजाते हुए थकते नहीं, खुदा की प्रस्तिश करते नहीं थकते, कलाम को शेयर करते नहीं थकते, तो जान लो कि रूह कुदस आप में काम करना शुरू हो चुका है। सो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में खुदावंद का नाम ही इज्जत और जलाल पाना चाहिए। हम सब भाई नवीद के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस बाबा आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरी सताइश कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके, हम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरे बाबा आसमानी, एक एक टुकी जान को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। देख बाबा आसमानी, तेरी गहरी हसूरी, तेरा गहरा मसन जिंदगी में चाहता हूँ। आज जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाबा आसमानी, उनके लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरी अनॉइंटिंग चाहते हैं हम बाबा आसमानी। आज अपने मौजूदे को, अपनी बरकत को नसीब करें। तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ मेरे बाबा आसमानी, तो अपने बंदा को और अपने जलाल के इस्तेमाल कर तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए मेरे बाबा आसमानी। तेरी गहरी हसूरी, तेरा गहरा मसन चाहता हूँ तेरे बंदा पे मेरे बाबा आसमानी। आज मेरे बाबा आसमानी, हम जितने तेरी वर्शिप कर चुके हैं और जितने तेरी वर्शिप करे खुदावंदा, उसमें तेरी मर्जी हो। तो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे मेरे बाबा आसमानी। तो मैं ऐसे परस्तार बनाओ कि रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। अपने उस्ताद को तेरे हैंड ओवर करता मेरे बाबा आसमानी, तो अपने बंदा को और अपने जलाल के इस्तेमाल कर, ये तेरी प्रस्तिश में बढ़ता जाए, तेरी गुर्बत में बढ़ता जाए मेरे बाबा आसमानी। इसकी जिंदगी से तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले मेरे बाबा आसमानी। मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ मेरे बाबा आसमानी, तो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर मेरे बाबा आसमानी। मेरी जिंदगी में तेरा ही जलाल जाहिर हो। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन। ज़िशान नाखून खाने से बंद करें। मेरी एक बात याद रखें कि खुदावंद चाहता है कि वो आप में से होकर बात करे। ये सच है। खुदा चाहता है कि जमीन पर जितने काम हो, आप उसके जो है ना वो क्या कहते हैं चश्मदीद गवाह बन जाओ, और वो तमाम काम जो यीशु के नाम से किए जाते हैं आप उसकी गवाहियां दो। बहुत से लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो है आपके चर्च के साथ कनेक्ट हों, हमारा आपके साथ राब्ता नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताता जाऊं कि मेरे अजीजों, हमारा जो YouTube, फेसबुक और YouTube दोनों पर आप हमारा नंबर जो है वहाँ हमारी जो प्रोफाइल फोटो है वहाँ पर हमारा नंबर जो है वो मेंशन है, कॉल वाला भी और व्हाट्सएप वाला भी। सो मेरे अजीजों, आपका जो खास करके खुदा उनके साथ जुड़ना है वो कैसा होना चाहिए? वो दिखावे का नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, नाखून छोड़ो। अभी ये है कि हमारे लिए बड़ा लाजम है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व समझते, इनको हम देखें कि ये क्या हमारे लिए हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं अभी टच कर रहा हूं तो आपको फील हो रहा है। इसी तरह आप खुदावंद की बरकत को भी फील करो। ये बात याद रखें। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं फील करिए है, और रुपए पैसे को बरकत समझते हैं और मालो दौलत को बरकत समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें जो हैं ये बेकार हैं, क्योंकि अनिल के साथ मिलकर उनका एक बड़ा खूबसूरत गीत आ रहा है। हम उनके साथ मिलकर उस गीत को गाएंगे।
तारीफ जीसस। आइए खुदा की स्तुति। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है जब किसी को ये पता लग जाए कि उन्होंने खुदा दा पंजाबी च कहिए ते सवाला है खुदा दा हत्थ ते बड़ी खुशी की गल होती है कि जो मैं कोई चीज मांगना खुदा उन्होंने दे देता लेकिन वो ओनू देता है जेड़ा ओदा ताबेदार होता है हर एक खुदा नहीं देता मैं एक गल पिछले 2 साल तो तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि खुदावंद ओनू ही देता है जेड़ा ओदा ताबेदार है जेड़ा ओदा तलबगार है जेड़ा ओदी गल ते हुक्म करदा है ऐ नहीं कि असीं मसीह कौम च पैदा हो गया तो खुदा ने सानू बरकतां देण लग पैना तो मसीह कौम च भी पैदा होने तो बाद भी कई ऐसे भैन भरा ने जेड़े खुदा दे कोलों दूर ने तमाम बुरे काम करदे ने सिगरेट शराब नशा वो किवें उन्हां नूं खुदा बरकत देगा जिन्हों कि खुदा नूं जानते ही नहीं ने और ना उसदी मोहब्बत नूं ना उसदे अकवाल नूं ना उसदी जड़ियां कीतियां होईयां गल्लां जड़ी कुरैश इंजील और नबूवतां दे जरिए और नबियां दे जरिए कीतियां गईयां उन्हां दे लिए सिर्फ नाम दी मसीहत है कोई भी किसी भी मजहब का ताल्लुक रखता है अगर अपने मजहब के बारे च नॉलेज नहीं रखता सिर्फ नाम का अपने मजहब की एक स्लेट
अपने चलाई है लेकिन वो मजहब के बारे च नहीं जानता कि उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक की करना है। अज मसीहत दे विच रहंदे असीं अज गल जानने आ कि शराब साडे लई हराम है, हर वो चीज जिहड़ी सानू बद मस्त करदी है साडे लई हराम है, असीं करने आ। इकनूं खुदा बरकत नहीं देता। जिवें जमीन ते रहण वाला प्यो जिहड़ा है एवं किसी पुत्र नूं अपने नूं सारी जायदाद दा हिस्सा नहीं देता, इस तरह जमीन आसमान ते रहण वाला खुदा भी तुहानूं बरकत नहीं देगा जिन्नी देर तक कि तुसीं अपनी हरकत ना सही कर लो। असीं भाई नवीद दे नाल मिल के गीत गावांगे सदावां, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ। Oh
हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई अनिल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। Yes, Lord, hallelujah. Praise Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें खुदा तूने हमारी हिफाजत निगहबानी की सारा दिन। और बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं। हमने तेरी खूब मदा सराय की, खुदा तेरे गीत गाए, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुने, तेरे मुंह की बातों को सुने जो तूने अपने अंबिया कराम के जरिया से हम जिंदगियों तक पहुंचाई। अब आप जब हम तेरे कलाम को सुने तो हमारे जहनों में जहन नशीं हो जाए और इसके वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो। तेरे कलाम के आने से बरकतें आना शुरू हो और हमारी जिंदगी में जो तारीकी है, अंधेरा है, तेरे यीशु के नाम से जाता रहे और तेरे कलाम के वसीला से हमारे अंदर रोशनियां मामूर हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं। वो जब तेरे कलाम को हम सबों तक पहुंचाए तो ऐ बाप हमारी जिंदगियों में वो असर करना शुरू करे। बात के सारे हिस्सा को तेरे हाथों में देते हैं, मांगते तेरे प्यारे यीशु के नाम से, आमीन। आज खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने से पहले मेरे अजीजों में आपको एक बात बताता जाऊं कि हमारे साथ दो बड़े जाले टाइप से बच्चे हैं जी, और जज्बाती भी हैं। जैसा कि आप सब लाइव मीटिंग में देख रहे हैं कि काफ़ी जज्बाती होकर बजाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे सीखेंगे कि प्रस्तिश और इबादत और इन चीज़ों के लिए हमें जज्बात के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें प्रस्तिश में मज़ा लेना है, लेकिन प्रस्तिश में कहते हैं ना होश नहीं खोना चाहिए, वो नहीं हमारा होगा। लेकिन हम अब क्या करेंगे कि आज खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक इनके साथ आज बात करेंगे। और ये आपके बच्चों के लिए भी है जो आज हमें लाइव देख रहे हैं, उनके लिए भी है। अगर ये दोनों बेटे हमारे जो हैं, अगर मैं इनके लिए ही नहीं कलाम कर रहा, आज हर उस बेटे के लिए कलाम कर रहा हूँ जो प्रस्तिश के लिए खुद को अपने आप को वक्फ करना चाहता है। तो मिसाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 9 और 10 आयत यहाँ लिखा है, साधक का चराग रोशन रहेगा लेकिन शरीर का दिया बुझाया जाएगा। तकब्बुर से झगड़ा पैदा होता है लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। साधक का चराग रोशन रहेगा, ठीक है जी। और नीचे आके कहते हैं मशवरे। आज दो चीजें, पहले मैं आपके साथ नेगेटिव बात कर लूं कि पॉजिटिव कर लेते हैं जी। पॉजिटिव बात यह है कि जो साधक है, जो ईमानदार है, जो खुदावंद के साथ चलना चाहता है, वो मशवरा करता है, वो सीखता है, वो अजाया नहीं करता। मिसाल के तौर पे जब मैंने नया मैं खिदमत में आया तो कभी कभी मुझसे छोटा भी कोई बात करता था तो मैं उसको सुनता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो बात कर रहा है वो बहुत बड़ी हो। कभी कभी हम उसे समझाते थे, कभी वो ऐसी बात कर देता था कि मैं लाजवाब होकर चुप कर जाता था कि हाँ यार इसने बिल्कुल सही कहा। वो था सुनना, मशवरों पर ध्यान करना। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं खिदमत में नहीं था, हम और पीछे जाते हैं, जब मैंने बिजली का काम स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिशियन ठेकेदारी का, फिर मैंने अपने डैडी से कहा कि मैं ना कुछ और काम सीखना चाहता हूँ। मेरे डैडी से मैंने मशवरा किया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू जो काम सीखना चाहता है सीख, बस बदकारी ना करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बहुत से काम सीखे अपनी लाइफ में, मैंने बहुत से काम सीखे, लेकिन मेरे अजीजों वो मशवरात के साथ था। और जब मशवरा किया जाता है ना तो चिराग नहीं कभी बुझते। क्यों? क्योंकि आप अच्छी बातों को यहां रख लेते हो, यहां डालकर यहां से निकालते नहीं हो। और जब हम अपना एक काम कान बंद कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बात ठहर जाएगी कि हाँ मुझे ये नहीं करना, मुझे इसको सीखना है। मैंने जब फोटोग्राफी का काम सीखा तो मुझे कुछ चीजें सिखाई गई कि आपने इतने में फोकस करना है। मैंने समझ गया कि हाँ मैंने इस एंगल में तस्वीर का फोकस करना है। फिर मुझे सिखाया गया साउंड ऑपरेटिंग में कि किस कीज को किस तरह चलाना और किस वक्त पर चलाना है। मैंने इसको याद रखा और गलती नहीं की। फिर जब इलेक्ट्रिक का काम किया तो मुझे सिखाया गया
कि बेवकूफों की तरह तार को हाथ से नहीं पकड़ना, टेलीफोन की तार को भी दांत से नहीं छीनना, नहीं तो मौत हो सकती है। तो आज तक कभी ऐसी गलतियां नहीं की, इसीलिए सेहतमंद है। और साधक का चिराग जलता रहता है। वो दूसरी बात करता है कि जो मशवरा पसंद करता है वो हिकमत को वेलकम करता है। आज हम लोग मशवरे नहीं लेना पसंद है। तू एडा किते सियाना, मैनू आप बड़ी अकल है, मैनू भी दसना। मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले भाई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अक्सर उनको वो काम बिल्कुल नहीं आते जो मैं करता हूँ, लेकिन कभी वो मेरे साथ बात करेंगे तो मैं उनसे कहूँ ना कि जी भाई हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो वो एकदम से मुझे जवाब में कहेगा सर हाँ ठीक है, लेकिन ऐ तो मैंने पता है अगर इसी ने इंज कर ली। मतलब उन्होंने हर बात में कहना कि मुझे हर चीज का पता है। तो एक वक्त आया कि मुझे कहता है ये काम कैसे करना है। मैंने कहा यार आपको सब कुछ तो पता है। तो मैं बस पास खड़ा होके आप जैसे कहोगे मैं कर दूंगा। नहीं जैसे आपको ठीक लगता है। मैंने कहा नहीं, अब आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ भी कहा तो आपने कहना मेनू पता है। और ये बुरी आदत होती है। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो आप अपने से छोटे से पूछ लेते हो तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप अपने से बड़े से पूछ लेते हो तो शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है कि उसके लिए हिकमत है जो मशवरा करता है। मैं अनिल भाई से बड़े मशवरे करता हूँ। जब हमने बड़ी कोई कन्वेंशन करनी हो तो अनिल भाई जरा बड़िया गल्ला करने ऐसी, अनिल भाई इन्हें इंज कर लीजिए, अनिल भाई हम इस तरह का चर्च का हॉल डिजाइन करेंगे, इधर से ये करेंगे। अनिल भाई कहते हैं नहीं इसे इंज कर लांगे, इसे इंज कर लांगे। ये चीजें बड़ी बातें करते हैं हम, ये सच है, हम बड़े मशवरे करते हैं। एक होता है तनकीद करना, ठीक है, एक होता है मशवरा करना। मैं तनकीद करता हूं कि नाखून खाने छोड़ दो, ठीक है, और मशवरा ये देता हूं कि आप आपके हाथ गंदे होते हैं, इसको मुंह में डालोगे 100 बीमारी है। तनकीद और मशवरे में दोनों में फर्क है। अब जिस चीज को आपको अच्छी लगेगी आप उसे पिक कर लोगे, जो चीज बुरी लगेगी आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अक्लमंद साधक कहलाता है। इस आयत के मुताबिक यहां लिखा है 2 आयत में कि हिकमत, लेकिन मशवरा पसंद के साथ हिकमत है। और साधक जो है उसका चिराग जलता है, मतलब कि समझदार बंदा जो मशवरे से चलता है वो साधक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? और साधक जो है वो ईमानदार कहलाएगा। और ईमानदार जो है वो गलती नहीं खाएगा, और जब वो गलती नहीं खाएगा तो उसका चिराग जलता रहेगा। अब मुझे पता है ना कि भाई दिए में जो हम तेल डालते हैं सरसों का, उसकी एक लिमिट है, इतने घंटे चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर मुझे कोई कहेगा यार तू इतने घंटे के बाद ना थोड़ा सा तेल इसमें और डाल देना। मशवरा मिल गया, मैंने तेल डाला, फिर चल गया। लेकिन अगर मैं उसको मशवरा ना ठीक है बाद सवेरे बाल लांगे, सवेर तक दीवा बुझ जाएगा। और साधक का चिराग चलता रहता है क्योंकि वो बात को सुनता और मशवरा करता है। फिर उसके बाद दूसरी भी एक शख्स है, बड़े खूबसूरत वो शख्सियत है जी। वो कहता है लेकिन शरीर का दिया बुझाया जाएगा तक। और ये 9 आयत की सेकंड जो वर्स है उसको हम पढ़ रहे हैं। मतलब 2 लाइनें इस वक्त यहाँ पर 2 चीजें मेंशन की गई हैं। साधक का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीर का दिया बुझाया जाएगा। अब फिर दूसरी बात उससे नीचे वाली लाइन में लिखा तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। अब एक तो गलती समझाने वाला आपको कह रहा है कि बेटा ये ना करिए, वो तो उसमें थोड़ा चल एडा तुझे आना अब मैंने पता है एड बह जा पता नहीं, भावे छोटा है तो भावे बड़ा है, उन टोक के जवाब दे देगा। तब आपको कोई मशवरा नहीं देगा। आप किसी मुसीबत में फंसे होंगे तो अगला बंदा तो आपको देखेगा, उन्हें कहना लै अजे ने पता है मैं कहना है ना करिए, बड़ा सियाना बंदा है, अज पता लगा ही है। ये होता है। फिर हमें आज भी याद है हमारा एक दोस्त था, उसका छोटा भाई था, वो अपने बड़े भाई से बड़ी बदतमीजी करता था। एक दिन वो सड़क पर उसको किसी लड़के ने ना मेरे सामने 2-3 तमाचे मारे। अब वो घर का बदमाश सी, तो घर के बदमाश की घर च सिर्फ डैल होंगी, बाहर नहीं होंगी, बाहर चपेड़ा ही खाता। उन्हें घर के अंदर बड़े रोब के नाल अपने रहना। जो बाहरों मार पई तो मैं कोलों गुजर गया ਉਹਦੇ, मैं नहीं एक दफा भी नहीं किया कि क्यों मारे। तब मैं खादम नहीं था, पास्टर नहीं था, मैं पास से गुजर गया। एक दिन मैं उसके दोस्त के साथ खड़ा तो उसका भाई भी आ गया। उसने उसको जल्दी से कहा, कहता लो जी
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ के ਵੇਖਦਾ रहे थे। मैंने इसको शॉर्टकट में एक ही बात कही, मैंने कहा जब तो अपने बड़े भाई की इज्जत करेगा तो हमारी भी करेगा। आज हम मशवरा नहीं लेते किसी से, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। हम एक लेवल पे आ गए तो अब हमें क्या जरूरत है किसी का मशवरा लेने की। मैं पादरी बन गया, मैनू की लोड़ है मैं नील तो पूछा, मैनू की लोड़ है मैं नवीद ना गल करा, मैनू की लोड़ है मैं अपनी बीवी ना गल करा, मेरा आप भाई हाँ मैं बुढ़ी तो क्यों पूछा, मैं आप चर्च का बड़ा वा मैं अनील नवीद क्यों पूछा। ये गलत सोच है। मशवरे आपको बहुत दूर तक ले जाते हैं। अगर कोई आपको किसी बात के लिए समझा रहा है ना कि ये चीज नहीं करनी, तो ना समझो उस टाइम तुसी नहीं सुन रही कट दे, लेकिन तो कल्ले जा रहे हो ना उदो सोचो कि हाँ अगर मैं किसी महफिल च बैठ कर करता तो की होता। ये चीजें साधक शख्स हर मशवरे को मानता है, और जो तकब्बुर रखने वाला शरीर है उसका तकब्बुर है, आकड़ है, बैजा मैं नहीं जानता कुछ भी, मेरे को बहुत पैसा है। वो बंदे को एक दिन आएगा उसका दिया बुझा दिया जाएगा क्योंकि वो पैसों के रोग में रहेगा, तो माड़ा बंदा भी उन्हें मार के चला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों चीजों को समझें। इन दो आयत में आप ही ने कहा था ना पहले पॉजिटिव को करें, तो पॉजिटिव आप समझ गए ना, मशवरा लेना। अगर कोई आपको कह रहा है ना, मिसाल देते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, आप बजा रहे हो, मैं कहता हूँ यार इसको इस तरह नहीं ऐसे बजाओ, तो अगर आप कहते हो छोड़ो भाई साहब मैनू पता है मैं कहीं बजा रहा हूँ, तो पास्टर आपको दोबारा नहीं बताएगा, वो कहेगा इसको गलती करने दो, बाहर कहीं बजाएगा तो लोग कहेंगे केड़े उस्ताद को सीखे। अनिल भाई am I right? इसी तरह जो आप लोग हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और फिर आप गलती करते हैं तो आप अपने आसमानी उस्ताद को झुठलाते हैं और आपका दिया बुझाया जाएगा। और अगर आप खुदावंद के कलाम से मशवरा मांगे, क्या है खुदावंद मेरी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आई वॉन्ट टू बी दैट कि आप मेरे मसले मसाइल हल करें, आप मुझे समझाएं, मैं गड्डी लेना चाह रहा हूं, गड्डी के पैसे क्यों नहीं मिल रहे, तो मेरे अजीजों जान लें कि खुदावंद आप पर अया कर देगा, वो साबित कर देगा कि आपको सीखना और चीज है, तनकीद करना और चीज है, समझाना और चीज है, और पंजाबी जिन्होंने टिचकर करना वो और चीज है। आज हमें इन चीजों को सीखना है। साधक चाहता है, जो खुदावंद है वो चाहता है साधक की तरह बनना। यहाँ बाइबल मिसाल की किताब से अगर आप मिसाल की किताब को पूरा पढ़ते हैं तो इसमें साधक और शरीर का बड़ा जिक्र है, पर्याप्त है, मियाँ बीवी का बड़ा जिक्र है, लेकिन साधक का जिक्र क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका ईमानदार कभी गलत ना हो, वो उसको समझाता है साधक बन, शरीर ना बनी। साधक गुस्से को कंट्रोल करता है, शरीर गुस्से से बोल के अपनी जान का नुकसान करता है। ये चीजें हमारे लिए बड़ा लाजम है कि हम मशवरात पर अमल करें। फिर वो कहता है कि उसका चिराग भी जलता रहेगा जो मशवरे पर अमल करेगा। फिर वो कहता है कि शरीर का दिया बुझाया जाएगा। तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सबके लिए वाइस करता हूं। खुदा उनका शुक्र। हमें क्या नहीं करना को बताएगा, तकब्बुर नहीं करना, और तकब्बुर करने वाले का क्या बुझा दिया जाएगा, और साधक के साथ क्या किया जाएगा, हमेशा उसके दिए को रोशन रखा जाएगा। तो हमें बनना क्या है, हमें सिर्फ साधक बनना है, और जो साधक है वो हमेशा आपके दिलों में होना चाहिए, आपके उठने बैठने में होना चाहिए। दुनिया को हाथ दी लोड़ नहीं है। आप जो सुन रहे हो, आपको भी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बड़ा मेहमीन और बड़ा साधक आ, नहीं, आपके खुदावंद को पता होना चाहिए कि आपके दिल में मोहब्बत है दूसरे के लिए। आपको पता है कि आपका दुश्मन आपके खिलाफ है, आप फिर भी इससे मोहब्बत करो तो आप साधक कहलाओगे। आप किसी गरीब मस्कीन की मदद करो तो आप साधक कहलाओगे। आपके दिखावे के दया किया और हदिये साधक नहीं कहलाएंगे, आपकी शुक्रगुजारियां साधक नहीं कहलाएंगे, बल्कि पूरी खुशी और ईमानदारी से खुदावंद को अपना दोगे तो आप साधक कहलाओगे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, और आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आई कदूस रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे हजूर झुकता हूँ ऐसे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद जो तेरे नाम में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। खुदावंद की जिंदगी में अपने तमाम आसमानी खजाने देना,
खुदावंद इनको बरकत देना, इनको साधक बनाना जिससे तू मोहब्बत करता है, जिसके चिराग तू रोशन रखता है। खुदावंद जिनको मशवरे देता है अपने जिंदा पाक कलाम से कि बचे रहो और जब इब्लीस के घेरे से निकल जाओ। इसी तरह खुदावंद आज हम उन शरीरों के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदावंद तेरे कलाम को नहीं सुनते। खुदावंद वो भी तेरे कलाम की तरफ आए, बरकत पाए। खुदावंद उनकी जिंदगी में बड़े जलाली काम करना। देखने वाले बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद उनके घरानों से तमाम बीमारियां लाचारियां जाती रहे। मसीह खुदावंद इन सब की जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए और ये सब आपके हुजूर झुके रहे और खुदावंद तेरे सादक और अमीन की फहरिस्त में हो, ना कि शरीरों की जो आग की भट्टी में जलाए जाएंगे और उनका दांतों का पीस ना रह जाएगा। अरे खुदावंद अपनी मोहब्बत से सबको मुआफ करना इनकी गलती कोताहियों से, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हर मंगल को शाम 6:30 बजे हमारी शिफाई इबादत होती है। आपसे गुजारिश है कि आप सब जरूर आया करें और खुदावंद की बरकत को रिसीव किया करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुह कुद्दूस के नाम में आमीन।